एग्जीबिशन का पर्पस है टू इन्फ्लुएंस पीपल टू लुक बैक इनटू द रीजनल आर्ट स्टाइल्स। छोटी उम्र में ही बच्चों में क्रिएटिव एबिलिटीज को उजागर करने के लिए बीकन हाउस न्यूलैंड में सिर्फ 5वीं क्लास के बच्चे सोशल इश्यूज पर एग्जीबिशन कर रहे हैं, जो अमूमन बच्चे यूनिवर्सिटीज में ये काम करते हैं। PYP प्रोग्राम जो है ये ग्रेड 1 से स्टार्ट होता है। जो इनका करिकुलम है इसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बीकन हाउस न्यूलैंड ब्रांच के अंदर, जहां 5वीं क्लास के बच्चों का PYP चल रहा है, यानी प्राइमरी ईयर प्रोग्राम। और इसका मकसद ये है कि बच्चों के अंदर थिंकिंग एबिलिटी जो है उसको इन्हांस करना। मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ 5वीं, जिनकी मैक्सिमम उम्र 9, 10, 11, 12 साल है, और वो बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे महफूज किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, डिबेट करते हैं। आए आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं, आ जाएं। मिसबाह साहब, आप पाकिस्तान का प्राउड हैं, आप हमारे हीरो हैं। मुझे बताएं, आप यहाँ एग्जीबिशन में आए हुए हैं, इसका क्या पर्पज़ है, बच्चों के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। एनालिटिकल इस किस्म की सोच बच्चों में डेवलप करना कि वेल बीइंग ऑफ द मेंटल साइड, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दे हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंजाइटी है, अगर इस किस्म की चीज़ें हैं तो हाउ टू बेसिकली डील विद दैट। अच्छी चीज़ है कि वो इस चीज़ को सोच रहे हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव एंड गुड टू सी कि ये स्टॉल, अभी इसमें आपकी बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, और मुझे पता चला ये दोनों स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं ये स्टॉल जो हैं। और इसमें आपकी क्या आउटपुट थी? शी इज़ इनटू बेसिकली, उसको शौक़ है जिमनास्टिक्स का और डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है। और आर्ट्स, क्योंकि उसकी मेरी जो मिसेज़ हैं, उसकी जो माँ है वो आर्ट से रिलेटेड है। शी लव्स ड्राइंग एंड कलरिंग आल्सो, सो इट्स बिट ऑफ मिक्स। तो उसका इंटरेस्ट इसमें है, तो इसलिए शी इज़ इनटू दैट। सो गुड टू सी कि पढ़ाई के साथ साथ आप दूसरी चीज़ें जो आपकी मेंटली, जो आपने नॉर्मल लाइफ में चीज़ें अपने आप को हैंडल करने के लिए, खुश करने के लिए, अपने आप को उस एंजाइटी से निकलने के लिए, यू आर लर्निंग दोज थिंग्स इन such a young age, at such a young age. So it's a very good initiative, और बच्चे इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और सारी चीज़ें को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इट्स गुड टू सी। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं नरेज़ा खान हूँ, मैं 5 ईयर। 5 आज आप लोगों की एग्जीबिशन है, और आपका स्टॉल का क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है? हमारा जो टॉपिक है स्पोर्ट्स और आर्ट्स है, हम मेनली वेलबींग पर फोकस कर रहे हैं, मतलब आर्ट थेरेपी पर। तो हमारा ये, हमने आर्ट थेरेपी स्टेशन बनाया हुआ है। यहाँ पर हम पेंटिंग, स्केचिंग और हमारी ड्राइंग है, और हमारा डांसिंग भी है। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और आज आपका ये जो प्रेजेंटेशन है इसका क्या मकसद है? मेरा नाम शयान है, मैं ग्रेड 5 पे पढ़ता हूँ। ये हमारा प्रेजेंटेशन है एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन के लिए इसका क्या पर्पज़ है, और कितने लोगों की टीम है आप? हमारे 5 लोग हैं, एंड ये हमने बनाया दिखाने का आर्ट्स का, विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट, तो मुझे थोड़ा इसके बारे में मज़ीद बताएं। हमने पहले ट्रिप की, हम एजुकेशनल ट्रिप किया नश आर्ट गैलरी। इन मेमोरी ऑफ आवर फील्ड ट्रिप वी लर्नड अबाउट लोकल आर्ट स्टाइल्स एंड आर्ट मूवमेंट, and we had our mentor sessions with Miss Sana Tayar, and it's a fun process. हमारे 5 पीपल का टीम है, और इस एग्जीबिशन का पर्पस है टू इन्फ्लुएंस पीपल टू लुक बैक इनटू द रीजनल आर्ट स्टाइल्स। और इस स्टॉल का पर्पस है कि हम इस पे अपना कल्चरल आर्ट्स का टाइप्स लगाएंगे, और पीपल विल लुक के ये हमारे कल्चरल आर्ट्स के स्टाइल्स थे। कल्चरल, हमने एक आर्ट वर्क बनाया है जो सारा हैंडमेड है, डिजिटल पे। ये मुल्तानी आर्ट है, ये सिंधी आर्ट है, और ये बलूची आर्ट है। और ये हमारा एक पैनाफ्लेक्स है जिसमें हमारा सेंट्रल आइडिया और लाइंस ऑफ इंक्वायरी और हमारा ग्रास मॉडल है, जो बताता है हमने सब कुछ क्या किया इस थीम एग्जीबिशन में। आपका क्या नाम है? रेहान। रेहान, मुझे बताएं, आपने इस पूरी एक्टिविटी में क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐड किया? मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग की है। एडिटिंग की? हाँ, ये देखो, ये है हमारे स्लाइड्स और वीडियो, मैंने ये सारा एडिट किया था। आपका क्या नाम है? अरहम। अरहम, तो आपका क्या इसमें रोल है?
I do editing sometimes, like in some pages I do editing as well. ओके, एडिटिंग की है आपने भी? Yeah, आपने और रेहान ने मिलकर एडिटिंग की है, yeah, I did. ऐसा ही है? ऐसा ही है. क्या नाम है, क्या कौन सी क्लास में आप? मेरा नाम मेरिश है, मैं क्लास 5D में हूँ. 5th में आप. मुझे बताएं ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद है आप? 3D मॉडल में हम दिखा रहे हैं एक्सटिंक्शन की वजह से एनवायरनमेंट को क्या हो जाता है. ये बिफोर है, ये आफ्टर है. ग्लोबल वार्मिंग के साथ? अच्छा, तो ये कितना टाइम लगा आप लोगों को बनाने में? 2 दिन. क्या नाम है आपका? अरीशा तारिक. अनाया एहसन. अनाया, आप लोगों का इस स्टॉल का क्या पर्पज़ है? क्यों पीपल को पता हो कि वॉर पोल्यूशन कैसे कॉज करती है. कैसे करती है, थोड़ा मुझे भी बताएं. क्योंकि जो बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोसिव्स होते हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर, मतलब जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन है, इजराइल पैलेस्टाइन पे अटैक कर रहा है तो वो सारे बॉम्ब्स और एक्सप्लोसिव्स स्मोक क्रिएट कर रहे हैं. उसकी वजह से पीपल का हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है और एनवायरनमेंट को भी डैमेज आ रहा है. मैम क्या नाम है, और आज ये जो बच्चों का एग्जीबिशन है इसका क्या मकसद है? मेरा नाम फ़तिया वजाहत है. मैं IBPYP फैसिलिटेटर हूँ और ये IBPYP एग्ज़िबिशन है. PYP का मतलब होता है प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम. ये 8 से 10 हफ्ते का प्रोजेक्ट होता है जिसमें बच्चे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करते हैं. ये जो इनका आइडिया है ये बच्चों से ही स्टेम होता है. बेसिकली इसको एजेंसी कहते हैं कि व्हाटएवर दे वांट, ठीक है, ये उसी को एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, इस 8 हफ्तों में इनको बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कि ये ट्रिप्स पर जाते हैं और साथ में ये जो है इनके स्पीकर सेशंस होते हैं, इनके मेंटोर्स आते हैं जो कि उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं और ये सारा जो काम होता है ये इसको अपने लर्निंग जर्नी में इंक्लूड करते हैं. साथ साथ जो है जो ये इनका एक एक्शन बेस्ड ये काम होता है. ये जो है ये एक एक्शन लेते हैं टू जस्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन द कम्युनिटी. सर ये बच्चे माशाल्लाह छोटी सी एज में इतनी रिसर्च कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, मुझे बताएं इसका क्या पर्पज़ है और क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर? मेरा ख्याल है कि ये सब IB का जो सिस्टम है, ये PYP सिस्टम, इसकी मरहून मिन्नत है कि उसके अंदर इंक्वायरी की बहुत अहमियत है कि बच्चे बजाय इसके कि किसी चीज़ को याद कर लें, वो अपने तौर पर इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसको डिस्कवर करते हैं. मेरे लिए एक बड़ी इम्प्रेसिव बात थी कि ये 10 साल के बच्चे किस तरह आर्ट को फॉर्म करके आज के मैसेजेस उसके अंदर एम्बेड कर रहे हैं. मेरे ख्याल से स्कूल की एंड ये टीचर्स का कमाल है कि उन्होंने बच्चों को इस हद तक सोचने की सलाहियत उनकी उजागर कर दी है कि वो इतना अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं.